ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फ्रूट है यहाँ से उठवाएं। आपकी परमिट वाली शॉप की चलिए ना फेयर प्राइस। मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूँ या गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे है। बंदे हर टाइम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी पहले 2 दफा विजिट करी। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। तो मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। रश है, आप जरा देखिए। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। ये बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिसने गैरत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीका कारी नहीं है तुम्हारा। तुम VIP अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सियालकोट के रमज़ान बाज़ार में मुआविन ख़ुसूसी फ़रदौस आशिक़ अवान और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ़ के दरमियान एक तलक़ कलामी का वाक़या पेश आता है। जो मीडिया में रिपोर्ट होता है ये वाक़या और बड़ी बहस होती है। आज भी सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंडिंग कर रहा है। तो कुछ लोगों की जो राय है वो मुनक़सिम है इस मामले पर। कुछ लोग समझते हैं कि फ़रदौस आशिक़ अवान का जो रवैया था सरकारी अफसर के साथ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी भी गैर मुंतखब शख्सियत को ये ज़ेब नहीं देता कि इस तरह का रवैया इख्तियार करें। और कुछ लोग समझते हैं कि फ़रदौस आशिक़ अवान ने जो डांट टपट की है सोनिया सदफ़ के साथ, वो लाज़मन बात है। बैड गवर्नेंस का एक मामला था जिस पर जो एक जिनको ज़िम्मेदार होती हैं अवामी नुमाइंदे ज़िम्मेदार मुस्तक़बिल में करार दिए जाते हैं, तो वो उनको हक़ हासिल है कि वो सरकारी अफसरान की डांट टपट कर सकें। इस सारे मामले पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मज़म्मतें आईं और साथ साथ ब्यूरोक्रेसी ने भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की इस वाक़ये की। इसके अलावा अगर आपने वो वीडियो गौर से देखी है तो वो उस वीडियो में एक बड़ा हार्श लफ्ज़ का इस्तेमाल करती हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए फ़रदौस आशिक़ अवान के, तुम्हें तैनात किसने किया यहाँ पर। उस तैनात करने वाले के से मुतालिक बड़ा एक गाली देकर उसको मुखातब करती हैं, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर उस वहाँ से चली जाती हैं। तो ये जो गाली दी वो किसको गाली दी, और इस जो दिलचस्प बात के फ़रदौस आशिक़ अवान के रवैये पर जो उस्मान डार हैं ज़िला सियालकोट से जिनका ताल्लुक़ है और वो भी PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। ये गाली किसको दी फ़रदौस आशिक़ अवान ने, और जो उस्मान डार का जो अपनी जमात के रहनुमा के लिए मज़म्मती बयान, इसमें क्या तज़ाद है, ये हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। ये कैसे इंटरलिंक कर रही हैं ये दोनों बातें। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बाज़ लोग की जो इस वाक़े पर राय है वो मुनक़सिम नज़र आ रही है। तो इस बात में जाने से पहले तो हम ये बात करें कि कौन ठीक कौन गलत, हम इसमें नहीं जाते, लेकिन हम अगर फ़रदौस आशिक़ अवान का जो एटीट्यूड है, रवैया है, उनका जो अंदाज़ सियासत है वो एक मुनफ़रद तरीके का है। वो ख़बरों में रहने के लिए कभी वो क्रिकेट खेलती हुई नज़र आती हैं, कभी वो फ़ुटबॉल खेलती हुई नज़र आती हैं, कभी वो रिक्शा चला रही होती हैं और कभी मोटरसाइकिल भगा रही होती हैं। ये उनका एक अंदाज़ सियासत है ख़बरों में रहने का। तो इसी तरह उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो भी बाज़ लोगों को जो है बाज़ लोगों को पसंद नहीं है, बाज़ लोगों से नापसंदीदा समझते हैं। तो बाज़ लोग इसीलिए जो गुज़श्ता रोज़ जो असिस्टेंट कमिश्नर को डांट टपट की, उसमें जो उनके तलख़ जो रवैया था उस पर शदीद अल्फाज में लोगों का जो गम व गुस्सा है वो हमें देखने को मिला। इस मामले में जो सियासी रंग भी इख्तियार कर लिया अपनी जगह। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ ने तो यहाँ तक कहा कि उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, वज़ीर पंजाब को फिलफौर उनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए, क्योंकि किसी सरकारी अफसर के लिए ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। तो क्या मरियम नवाज़ और उनके चचा जो वज़ीर पंजाब थे उनके दौर में हमें ऐसे वाक़यात पेश नज़र नहीं आते थे? क्या मरियम नवाज़ गुज़श्ता टेन्योर में गैर मुंतखब शख्सियत नहीं थी? क्या वो वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग्स की सदारत नहीं किया करती थी? क्या वो सरकारी अफसरान उनको सलूट नहीं किया करते थे? ये सारी जो माजी की बातें हैं ये रिकॉर्ड पर हैं। जब वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ निकलते थे बग़ैर बताए मुख्तलिफ़ अज़ला के टूर किया करते थे, तो सुबह से लेकर शाम तक मुअत्तलियाँ, तबादले और अफसरान को छुट्टी पर भेजना उनका एक बेहतरीन मशगला समझा जाया करता था कि वो मतलब
फिलफोर वहीं बैठे बैठे अहकाम जारी कर दिया करते थे। इसके अलावा हमजा शहबाज जो एक सिर्फ MPA हुआ करते थे, लेकिन बावजूद इसके वो पूरे सूबा पंजाब के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और ज़िली हुकाम है, ज़िली इंतज़ामिया है, उसको वो रन करते हुए नज़र आते थे। समझा जाता था कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को चलाने वाले जो चीफ सेक्रेटरी नहीं बल्कि हमजा शहबाज है। तो इसके अलावा जो सलमान शहबाज की सेक्रेटरी हेल्थ की नरम हदायत, उस पर भी मुस्लिम लीग नून वो भी नज़र नहीं आता क्या। तो ये सारे मामलात हैं, हमें जो अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। मुस्लिम लीग नून का किस तरह जो ब्यूरोक्रेसी के साथ रवैया रहा है वो भी सब लोग जानते हैं, समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो राना सनाउल्लाह ने जो ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक़ अल्फाज कहे, जब उन्होंने कहा कि इनको बच्चों ने भी यहाँ रहना है, ये जो हुकूमत है इसने तो चले जाना है, ये इन ब्यूरोक्रेसी ने भी यहाँ रहना है, इनके बच्चों ने भी यहाँ रहना है, तो हम देखेंगे। तो ये एक खुले अल्फाज में धमकी थी। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पर जो इसको सियासी रंग दिया गया, तो वो उनका इस पर क्या स्टांस है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बात कर रहे थे हम फरदौस आशा कवान के रवैये की। तो उनका जो शख्सियत है उसको अगर एक तरफ रखते हैं तो हम जो दोहरा म्यार है हमारे शहरियों का उसको भी सैल्यूट करते हैं 2 दफ़ा। क्योंकि अगर कोई शिकायत होती हैं रमज़ान बाज़ार में तो हम हुकूमत को मरुद्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो जब बैड गवर्नेंस पर खिंचाई की है असिस्टेंट कमिश्नर की, तब हम फिर भी हम हुकूमत को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो ये दोहरा म्यार है। इस हवाले से आज एक मीटिंग हुई है, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मीटिंग कॉल की थी जिसमें फरदौस आशा कवान मौजूद थी, जिस पर उस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। मामले ख़ुसूसी फरदौस आशा कवान ने ब्रीफिंग दी कल के वाक़े के हवाले से, और जिस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक ज़िम्मेदारी सौंपी है चीफ सेक्रेटरी को कि वो इस पर रिपोर्ट बाकायदा बाज़ाब्ता रिपोर्ट हैं वो 1 हफ़्ते के अंदर पेश करें। तो नाज़रीन, ये तो वो वाक़या था। अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये बड़े तफसील के साथ आप ये पहुँच चुका है, हम थोड़ा सा ताख़ीर हो गई हमें इस वाक़े पे अपना मौक़िफ़ पेश करने में। लेकिन जो इस पर मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, आखिर बात वही है कि सरकारी अफसरान को आवाम का सामना नहीं करना पड़ता। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनको अवाम में जाना पड़ता है वोटों के लिए। मुस्तक़बिल में जब कोई बैड गवर्नेंस का वाक़या है या महंगाई है इस वक्त जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, तो वो उसकी शिकायत अवामी नुमाइंदे को ही सुनना पड़ती है। तो लिहाजा अवामी नुमाइंदे के पास ये तो राइट हासिल होता है, ये तो उनको हक़ हासिल होता है क्योंकि उन्होंने अवाम में जाना होता है और अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात, हर कीमत पर जो इक़दामात उठाएँ। तो रोज़ बरोज़ हमें जो बैड गवर्नेंस के वाक़यात पेश आते हैं जिसकी वजह से जो अवामी नुमाइंदा कुछ शिकायत सुनने को मिलती है, अदालतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके ज़िम्मेदार अवामी नुमाइंदों के साथ साथ सरकारी अफसरशाही भी है। सरकारी जो अफसरान हैं, AC हैं, डिप्टी कमिश्नर, ज़िली हुकाम होते हैं, वो भी बराबर के शरीक होते हैं ये बैड गवर्नेंस के। तो फिर क्यों अकेले सियासतदान इस मामले में गालियां भी खाएं, लोगों के ताने भी सुने, लोगों की बातें भी सुने। अब क्या शहरों में जो बदइंतज़ामी होती है, जो रमज़ान बाज़ारों में बदइंतज़ामी होती है, जो लोगों की लंबी कतारें होती हैं, क्या वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वज़रा ने आकर उसको ठीक तो नहीं करवाना होता? उसको वहाँ के जो ज़िली हुकाम हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जिसमें आता है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आता है, उन्होंने ही ठीक करवाना होता है इन तमाम मामलात को। अगर इस मामलात में जो ख़राबी पैदा होती है इस पर अगर कोई डांट टपट करे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। माजी में भी होता है, मुस्लिम लीग नून ने इसको जो सियासी रंग देने की कोशिश की, क्या माजी में होता नहीं आया, इसलिए सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। आम बाज़ारों में जो लोगों को शिया खरनोश की जो कीमतें हैं वो तकरीबन, जैसे अब चीनी बाज़ार जो रमज़ान बाज़ार में 65 रुपये 70 रुपये किलो मिल रही है, जबकि अगर हम देखें तो जो मार्केट में है वो चीनी की कीमत वो 100 से भी क्रॉस कर चुकी है। अब ये किस चीज़ में, ये भी बैड गवर्नेंस में आती है। इस चीज़ को, रेट लिस्ट को चेक करना किसका काम है? ये वज़रा का या मुआवने ख़ुसूसी का या वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं है। उन्होंने गवर्नेंस इन्हीं अफसरान से ही ठीक करवानी। तो इन अफसरान का भी हक़ हासिल है कि वो अपनी जो फ़राइज़ हैं उनको बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में सर अंजाम दें। अब जैसे हमने जो वीडियो में शुरू में बात की थी कि फरदौस आशा कवान ने बड़े हाश अल्फाज इस्तेमाल किए थे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए कि उनकी तैनाती करने वाला वो, अब मैं वो अल्फाज नहीं बयान करूँगा कि उनकी तैनाती जो करने वाला उनको गाली देकर मुखातब किया। तो जैसे, और दूसरी तरफ जो हमें उस्मान डार की मजम्मत सामने आई है फरदौस आशा कवान की एटीट्यूड पर। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दोनों का ताल्लुक़ सियालकोट से है
और सियालकोट जैसे कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह पाती, तो दोनों की जो हुक्मरानी की जंग है वो ये चली आ रही है। 9 दिसंबर 2020 को तैनाती हुई थी। ये समरियाल में पहले अपने सोनिया सदफ जो है वो समरियाल में पहले अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। उसके बाद इनका जो यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर पहले वाले थे उन्होंने इनका तबादला किया और ज़िला सियालकोट के शहर सिटी में ये इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। वही हल्का उस्मान डार का है और वही ज़िला सियालकोट मुआवने ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ अवान का भी है। तो ये जो ताल्लुक़ है इसी हवाले से फ़िरदौस आशिक़ अवान का एक परसेप्शन है जो समझा जा सकता है कि फ़िरदौस आशिक़ अवान की गाली और जो उस्मान डार की मज़म्मत, इसका जो ताल्लुक़ है यहाँ से वो जुड़ता हुआ नज़र आता है। तो बाकी आप पर छोड़ते हैं, आपकी राय है, आपकी राय का भी खैर मकदम करते हैं। तो देखते रहिए नाज़रीन मेरा ये यूट्यूब चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।